एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट में डिसॉल्व अ पार्टनरशिप। कोर्ट में डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो हमको बताने हैं कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहाँ पर कोर्ट इंटरफियर करेगी और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगी। डिसॉल्व कर देना मतलब कि बंद कर देना। अच्छा, इसका सेक्शन नंबर याद रखने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था रेयर। अपन ऐसा कहा था कि स्टोरी ऐसी बनाई थी कि कोर्ट दखल अंदाजी बहुत ही रेयर केस में करेगी, ऐसी एक स्टोरी बनाई थी। तो रेयर के हिसाब से सेक्शन नंबर बनेगा 4 और फिर से वापस से 4। इसको डबल आर मत समझना, अगर 2 बार आर लगातार आ रहा है तो दूसरे आर को इग्नोर करना है, पर यहाँ पे ए बीच में आ गया ना, तो ये बन जाएगा सेक्शन 44। और कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी इसमें अपन को डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कौन से केसेस में हो सकता है, अपन ने क्लास में अच्छे से समझा ही था कि अगर जो पार्टनर्स है वो अनसाउंड माइंड के हो जाए, परमानेंट इनकेपेसिटी हो जाए, पार्टनर्स मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, किसी एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट, अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया हो, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हो, या फिर इक्विटेबल ग्राउंड्स। इक्विटेबल ग्राउंड्स मतलब कि इसमें अपन ने देखा था, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स थे कि जैसे डेडलॉक लग गया है, ठीक है ना, पार्टनर्स नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, ठीक है ना। सबस्ट्रेटम मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म का मेन पर्पस था, उस पर्पस से वो लोग भटक गए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फर्म ने ऐसा सोचा था कि हम लोग ग्रोसरी बेचेंगे, तो वो लोग ग्रोसरी तो अब बेच नहीं रहे हैं, वो लोग कुछ सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, वो सारा काम करने लग गए। तो मेन सबस्ट्रेटम मतलब मेन पॉइंट ही, जो मेन जिस पर्पस के लिए वो कंपनी बनी थी, फर्म बनी थी, वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो चुका है। लास्ट गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग, कोई पार्टनर अगर गैम्बलिंग कर रहा हो तो ये इक्विटेबल ग्राउंड्स वाले के अंदर ये 4 पॉइंट्स आएंगे। इस तरह से ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका आंसर है। इसको याद रखने के लिए अपन ने निमोनिक बनाया था, यूजुअली आई मेक ब्रेकफास्ट इन लार्ज एग्स, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को इसको याद रख लेना चाहिए। ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का मेजर सिस्टम का वर्ड भी है रेयर, और इसका निमोनिक भी है। इसका आप स्टैंडर्ड आंसर भी देख लीजिएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसको अपने को हर एक इस पॉइंट को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। अप्रोक्सीमेटली एक पूरा का पूरा फुल स्केप पेज अपन को इसमें भरना है। ओके।